बहुत समय पहले चंद्रनगर एक शांत और मेहनतकश लोगों का गांव था। कहा जाता है कि इस गांव का नाम एक नेकदिल राजा चंद्र सिंह के नाम पर पड़ा था, जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं उसे धोखे से श्राप मिला था। वर्तमान में राहुल नाम का एक सीधा साधा किसान अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, अरे, आप यहाँ बाहर सुस्ता रहे हैं? सूरज सर पे चढ़ रहा है। अरे श्रीमती जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? बस 2 मिनट बाहर आराम ही तो कर रहा था। आप पहले अर्जुन जी बनिए के पास से बीज की बोरी ले आइए। वैसे भी अभी बरसात का मौसम आने वाला है। और हाँ, अपना पुश्तैनी गधा जो आप किराए पर दे आए थे, वो भी लेते आइएगा। और वापस आते समय खेत के पुराने सूखे पेड़ के चारों तरफ जमीन खोद दीजिए ताकि वो पेड़ हटाया जा सके। ठीक है, मैं जाता हूँ और दोनों काम करके आता हूँ। तब तक तुम पड़ोसन के वहां से शक्कर ले आओ। राहुल फावड़ा लेने घर में चला जाता है और उसकी पत्नी पड़ोसन के यहाँ शक्कर लेने चली जाती हैं। कुछ भी कहो, शांति हमेशा सारी चीजें याद रखती है। अगर वो नहीं होती तो आज मेरा क्या होता। ऐसे ही फिर वो वहाँ से फावड़ा लेकर अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए घर से निकल जाता है। पता नहीं अभी तक शांति क्या कर रही है। मैं जा रहा हूँ। अगर शक्कर ले ली हो तो तुम घर का ख्याल रखना। ही रही। अर्जुन जी बनिए के पास निकल जाता है। आज उस पुराने पेड़ को हटाना ही होगा, क्योंकि वो पेड़ सूख तो गया है लेकिन खेत में जगह बहुत ले रहा है, इसलिए उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते राहुल अर्जुन जी बनिए के घर पहुंचता है और वहां उनसे पहुंचकर बीज की बोरी के बारे में बात करता है। अरे सेठ जी, कैसे हो? क्या हाल चाल चल रहे हैं? अरे भाई राहुल, हम तो मजे में हैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? और ये फावड़ा काहे सर पे लिए घूम रहे हो? मैं भी आपकी तरह ठीक ही हूँ। वैसे तो मैं अनाज की बोरी के लिए आया था, क्योंकि अभी खेती का समय आने वाला है और मुझे अच्छे गुणवत्ता वाले बीज की जरूरत है। मैंने आपको मेरा गधा भी तो किराए पर दिया था, तो उसके बदले आप मुझे बीज की बोरी दे दो। राहुल, तुम आकर बढ़िया ही किए। कहा है कि हम वैसे भी तुम्हारा गधा वापस करने ही वाले थे, क्योंकि वो अनाज को गोदाम में भरने का काम पूरा करवा दिया है। अभी हम और तुम साथ साथ चलते हैं और तुम्हें तुम्हारा गधा और बीज भी दे देते हैं। वो दोनों वहां से गोदाम की तरफ निकल जाते हैं। अरे राहुल, तुम यहाँ ठहरो। हम तबेले से तुम्हारा गधा लेके आते हैं। तब तक तुम अपनी पसंद से कोई बीज की बोरी चुन लो। अर्जुन जी गधे को लेने चले जाते हैं और राहुल बीज की बोरी चुन लेता है। अर्जुन जी गधे को लेकर आते हैं। ये लो भाई राहुल, तुम्हारा गधा हम सही सलामत वापस दे रहे हैं। इसके किराए के बदले तुम्हें बीज मिल रहे हैं। ठीक है फिर सेठ जी, मैं गधे और बीजों को लेकर यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अभी खेत में भी कुछ काम है। ऐसा कह के राहुल वहां से गधे के साथ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में राहुल और गधा खेत में पहुंच जाते हैं, जहां वो सूखे हुए पुराने पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इस सूखे हुए पेड़ की जड़ें जमीन में दूर तक फैली हुई है, इसीलिए आसपास की जमीन में खुदाई करके इसे बाहर निकालना होगा। ऐसा कहकर राहुल खुदाई शुरू कर देता है। थोड़ी देर खुदाई करते करते उसे जमीन में कुछ दिखाई देता है। अरे ये मिट्टी में क्या चीज है? अरे वाह, इतना चमकीला पत्थर! पता नहीं ये है क्या। एक काम करता हूँ, इसे गधे को पहना देता हूँ। आज उसी की वजह से ये बीज की बोरी आई है। घर जाकर शांति को ये चमकीला पत्थर दिखाऊंगा। राहुल उस पत्थर को इनाम के रूप में गधे के गले में पहना देता है और शाम हो जाने के कारण वो अपने घर की तरफ लौट जाता है। राहुल घर पहुंचता है, जहां उसे एक अनजान शहरी आदमी दिखाई देता है। वो उसी की तरफ आ रहा होता है। अरे बाप रे! क्या हुआ भाई, इतना चौंक क्यों गए? वो आदमी गहरी सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे! इतना बड़ा हीरा, और वो भी इस आदमी ने एक गधे के गले में लटका रखा है। साफ लग रहा है कि इसे हीरे की असली कीमत का अंदाजा ही नहीं। आदमी अनपढ़ और सीधा साधा लगता है। शक्ल सूरत से भी पूरा गंवार दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो इसे आसानी से ठगकर ये हीरा हड़प सकता हूं। वैसे भी मैं यहाँ जमीन खरीदने आया था। अरे बापूजी, बापूजी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं अरे ढूंढा। भाई, पागल हो गए हो क्या? ये तो एक गधा है। ये किसी का बाप कैसे हो सकता है? अरे जनाब, आप समझ नहीं रहे हैं।
ये कोई गधा नहीं, बल्कि ये तो मेरे बापूजी है। ये बहुत साल पहले खो गए थे। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज मैं इनको ढूंढने के लिए ही इस गांव में आया था। भगवान का शुक्र है कि ये मुझे मिल गए। कृपया आप मुझे मेरे बापूजी लौटा दीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने दे दूंगा। अरे भाई, बात पैसों की नहीं है, यहाँ बात मेरे गधे मतलब तुम्हारे बापूजी की है। ये मुझे बहुत प्यारा है, पर तुम इतना कह रहे हो तो तुम इससे ले जाओ और 50,000 रुपये मुझे दे देना। वैसे भी मुझे अपने दोस्त चंदू को देना है, जो मैंने उससे उधार लिए थे। ऐसा कहकर राहुल फावड़ा एक जगह साइड में फेंक देता है और फिर गधे के पास जाकर बीज की बोरी को उठाकर उसे चारपाई पर रख देता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके 50,000 रुपए। वैसे भाई, आपका नाम पूछना ही भूल गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राहुल है। मेरा नाम कल्लू कालिया है। जरा आप मेरी बात सुनिए। ये मेरे बापूजी के गले में आपने क्या लटका रखा है? अरे वो पत्थर, वो तो मुझे आज ही खेत में मिला। मैंने इसे ही इसको पहना दिया। अभी इसको हटाने ही वाला था। रुकिए रुकिए, अब मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, तो बापूजी की सारी चीजें अब मेरी हो चुकी हैं। मतलब कि ये पत्थर अब आपका नहीं, बल्कि मेरे बापूजी का हो गया है। अब आप इसे वापस नहीं ले सकते। ऐसा कहकर कल्लू गधे को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल घर जाकर सारी बात शांति को समझाता है, जहां शांति को शक पड़ जाता है। अरे आप तो सच में बहुत ही ज्यादा भोले हैं। वो आदमी झूठ बोल रहा था। कोई गधा किसी का बाप नहीं हो सकता। हो ना हो, वो उस पत्थर के पीछे था। चलो उसके पीछे चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। ऐसा शांति हमें ढूंढते हुए शाम से रात हो गई है। चलो अब आखिरी बार रामू काका को पूछ लेते हैं। अरे रामू काका, आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जो शहर से आया हुआ लग रहा था? उसके पास मेरा गधा भी था। अरे राहुल बेटा, क्या हुआ? गधा चोरी हुआ है क्या? अरे उससे कुछ काम था। अच्छा, वो आदमी, वो तो आज सुबह को ही यहाँ चाय पीने आया था। पूछा कहाँ से हो तो बोल रहा था कि यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ, कोई 50,000 तक मिल जाए तो। वैसे मैंने अभी एक गधे के साथ उसे गुड्डू भाई के किराए वाले मकान की तरफ जाते हुए देखा था। इसके बाद राहुल और शांति वहां से गुड्डू भाई के किराए वाले मकान की तरफ निकल जाते हैं। दोनों चुपके चुपके से घर की खिड़की के पास जाकर ताका झांकी करने लग जाते हैं। अबे गधे, किसी ने ठीक ही कहा है, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जैसे कि आज मैंने तुझे बनाया, तेरी वजह से मैं माला माल बन गया। मैंने उस राहुल को बेवकूफ बना दिया, उसको 50,000 रुपए देकर करोड़ों का हीरा ले लिया। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे तो बस ये नीला हीरा चाहिए। ये सब शांति और राहुल घर के बाहर खिड़की में से देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उस नीले हीरे में से एक रोशनी निकलती है और अगले ही पल वो गधा एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। अरे बाप रे बाप, अब तुम कौन हो? मेरा हीरा कहाँ गया? मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं इस राज्य चंद्रनगर का राजा हुआ करता था। अभी तुम यही सोच रहे होंगे कि वो नीला हीरा और वो गधा कहाँ गया। तो सुनो, ये कोई सपना नहीं है। कई साल पहले छल और धोखे से मेरे एक दुष्ट सौतेले भाई ने मेरी सत्ता छीनने के लिए मुझे श्राप दिलवा दिया। उस श्राप की वजह से मैं एक गधा बन गया। वो श्राप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई ईमानदार व्यक्ति पूर्णिमा के दिन बिना किसी स्वार्थ के मुझे कोई अनमोल चीज तोहफे में ना दे देता। और आज राहुल ने मुझे वो नीला हीरा बिना किसी स्वार्थ के पहना दिया। इसी कारण पूर्णिमा की आधी रात को मेरा श्राप टूट गया और मैं दोबारा इंसान बन गया। ये सब सुनकर कल्लू माफी मांगने लग जाता है। मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मैंने लालच में आकर राहुल को हीरे के लिए ठगा। तभी राहुल और शांति घर के अंदर आ जाते हैं। राजा जी, गुस्ताखी माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि उस गधे वाले रूप में मैं जिस पर इतना काम करवा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राज्य के महाराज चंद्रशेखर जी हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। अरे राहुल, माफी की कोई बात नहीं। आज तुम्हारी वजह से ही तो मैं श्राप से मुक्त हो पाया। ये लो तुम्हारा इनाम। ये एक बेशकीमती हीरा है जो तुम्हारा ही है। इसे ले जाओ। महाराज राहुल को हीरा दे देते हैं। राजा जी, अब मेरा क्या होगा? आप मुझे भी माफ कर दीजिए। कल्लू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ भूतिया दुनिया में चलना होगा।
मेरा श्राप अभी तक पूरी तरह से नहीं टूटा है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ साथ 2 और आदमी की जरूरत पड़ेगी। इसके बदले में मैं तुम्हें खजाने में से इनाम भी दूंगा। मुझे मेरी इस राज्य की गद्दी वापस लेनी ही होगी, लेकिन उसके लिए समंदर पार कर मुझे भूतिया दुनिया में जाना होगा। मेरे पिताजी का छिपाया हुआ खजाना वहीं है। राजा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ इस डरावने सफर में चलना चाहूंगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बहुत चालाक और शातिर है। हो सके तो उसे भी साथ ले लेंगे। तो फिर तय रहा, हम यह सफर 3 दिन बाद शुरू करेंगे। ऐसा कहकर वो सब एक रोमांचक और डरावने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या उन्हें वो खजाना मिला और क्या वो जिंदा वापस लौट पाए? ये जानने के लिए अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं और आप कमेंट में पार्ट 2 लिखते हैं, तो हम जल्दी ही लेकर आएंगे इसका अगला भाग।